अगर अपमान मानते हो तो शंकराचार्य को राम मंदिर के शिलान्यास पे, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं बुलाया गया, इसके अपमान की बात नहीं करते हो आप। सनातन का सबसे बड़ा आसमान पे बैठा हुआ पद, चारों शंकराचार्य का जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास तो बहुत दूर की बात है, सबके साथ में अपने शंकराचार्य को छोड़ दिया। बताइए, आप केवल हमें ही आ जाते हो टारगेट करने कि भैया अपमान कर दिया, ये कर दिया। अपमान तो देश के जनादेश का वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर तो झांकी थी, अब काशी की बारी है, अब सर्वे भी आ गया। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, काशी ले लो, मथुरा ले लो, सरकार जिसकी है उसको कौन रोक लेगा? किसने रोक लिया राम मंदिर को? मैं बता रहा हूं किसने रोक लिया राम मंदिर को। मिले हैं बाकायदा। मैं पूछ कहता रहा हूं किसने रोक लिया। आप सबूत मिले, कहां मिले सबूत? एसआई का सर्वे नहीं आ गया। एसआई का सर्वे आ गया ना। आप शायद पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग मुझे लगता है पढ़े लिखे नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का बाबरी को लेकर के वर्डिक्ट पढ़ लेना। 3 जजों का पैनल था जिसमें एक मुसलमान था, 2 हिंदू थे। उन्होंने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में, अपने अपने जो ऑर्डर दिया है उसमें 4 बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मुसलमानों के लिए फख्र की बात है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस बात को कहा, सबसे पहले, कि इस मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया है उसके नीचे किसी मंदिर के अवशेष नहीं थे, वो किसी ढांचे को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बाबर बरी हो जाता है। इसका मतलब है मुसलमानों के लिए फख्र की बात है, इसके अंदर से मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही आगे चल के 3 जजों के पैनल ने, कि ये जो ढांचा गिराया गया था ये क्रिमिनल एक्ट था, ये ढांचा गिराया था, इसके अंदर जो मूर्ति रखे क्रिमिनल, ये कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हम आस्था के नाम पर, केवल आस्था के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और निर्मोही अखाड़े को ये मस्जिद जो थी, ये ढांचा था, इसकी जगह को मंदिर के लिए दे रहे। उसका स्वागत मुसलमानों ने किया कि हमारी देश की सर्वोच्च अदालत अगर मंदिर के लिए दे रही तो आप ले लो, किसी मुसलमान ने उसका विरोध नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, क्योंकि मस्जिद थी यहाँ पे तो हम एक मस्जिद की जगह मुसलमान पक्ष को देते हैं, और वो सरकार तय करे। क्यों दी हमें मस्जिद की जगह? वो मस्जिद की जगह नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे साक्ष्य को देखे। तो अब आप इसी उसमें ज्ञानवापी ले लो, कुछ ही ले लो, इस देश का मुसलमान आईएएस बनेगा, इस देश का मुसलमान पीसीएस बनकर के इस देश की तरक्की में, इस देश की तरक्की का नींव का पत्थर बनेगा, इस देश का मुसलमान एसडीएम बनेगा, इस देश का मुसलमान मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करके देश के नाम को रोशन बनेगा, इस देश का मुसलमान मोहम्मद शमी बनकर के वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों का बखिया उधेड़ेगा, इस देश का मुसलमान दंगाई नहीं बनेगा, इस देश का मुसलमान लट लेकर के इनके बहकावे में आकर के लट लेकर के हिंदू भाइयों की तरफ नहीं बढ़ेगा, इस देश का मुसलमान नफरत नहीं करेगा, इस देश का मुसलमान हिंदुओं से प्यार करेगा। हम बहकावे में आने वाला नहीं, हमारे बच्चे पढ़ने लगे हैं, हमारे बच्चे डंडा लेकर के, जुलूस लेकर के मंदिरों पे प्रदर्शन नहीं करते, मंदिरों पे इस्लामी झंडे नहीं लगाते। हम राम की भी सम्मान करते हैं, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं। आप हमारे सारे मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे तब भी हम यहाँ के हिंदुओं से, यहाँ के धार्मिक स्थलों से शिकायत नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। हम भाजपा के एजेंडे में नहीं फंसेंगे। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में मुस्लिम बस्तियों के सामने, मस्जिदों के सामने नारे लगाए गए, मुसलमानों को उकसाया गया। एक भी मुसलमान ने कहीं से कहीं तक भी कोई गड़बड़ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम पढ़ने लगे हैं। हम हाथ में तलवार, त्रिशूल, बल्लम, कट्टा, पिस्टल नहीं रखते। हमारा बच्चा भी पेन रखता है, पेन। हमारा बच्चा पढ़ता है। इसी गाजियाबाद में एक, यहीं पास में ही एक लड़की जज बनी है, जज। कई आईएएस पीसीएस बने, कई क्रिकेटर बने। हम इस कलम की ताकत को पहचान गए। बहुत साल हमने पंचर लगा लिए, इस बात को ध्यान रखना। बहुत साल हमने मजदूरी कर ली, लोहा काट लिया। जिन्होंने काट लिया। अब गरीब मुसलमान का बच्चा भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सहारा लेकर के इस कलम से इस देश की तरक्की में सहायक बनेगा, दंगाई नहीं बनेगा। हम पार्कों के अंदर डंडे लेकर के अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चलाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमें पता है बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर संवैधानिक रूप से पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दी है, और दूसरे देशों से सुरक्षा के लिए वहां के बॉर्डर पर मिलिट्री बिठाई हुई है। हम डंडा लेकर के अपनी सुरक्षा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम बर्बाद होने वाले लोग नहीं है। हम समझ गए हैं कि हमें उकसाया जाता है और फिर दंगों में फंसाकर मुकदमे लगाए जाते हैं। अच्छा, जो आप कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा है। अब मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो आगे आए और इस पर खुद बात करें। देखिए, आप कुछ ही कह लें, सरकार है, कुछ ही कह लें। मुस्लिमों को इस देश का सबसे बड़ा विलन बना के रख दिया गया है। मुस्लिमों की वजह से ही सामने रख करके वोट मिल रही है। इसीलिए तो ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि सिलेंडर 1100 कर दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। उन्हें पता है कि हमें वोट मंदिर मस्जिद के नाम पे मिल रही है, और देश में मुसलमान को सबसे बड़ा विलन बना के खड़ा कर दिया। टेलीविजन देख लो,
बलात्कार हो गया कहीं नहीं चलेगा, मर्डर हो गया नहीं चलेगा, लेकिन नसीम खान उस बलात्कार में शामिल है, उस मर्डर में शामिल है। सुबह से शाम तक अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत खान, जितने मोदी के बिकाऊ चैनल हैं, सब पे देखिए बलात्कार हो गया, एक धर्म विशेष के लोगों ने बलात्कार कर दिया। क्यों इस देश के अंदर और लोग बलात्कार नहीं कर रहे हैं, और लोग क्राइम नहीं कर रहे? मतलब इस देश के अंदर क्राइम वो मान लिया गया जिसमें मुसलमान शामिल है। आप करते रहो जो करना है। आप ज्ञानवापी क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़े हो? ले लो ज्ञानवापी, कौन रोक लेगा आपको? कौन रोक लेगा? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, इस गाजियाबाद के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस गाजियाबाद के अंदर एक भी मंदिर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन किसी मुसलमान ने लगाई हुई है तो मुझे बता दो। मैं आपको अभी एड्रेस दे देता हूं। एक मंदिर वसुंधरा में 2C के अंदर बनने के लिए 7 साल से इंतजार कर रहा है। 4 ईंट रखी हुई है, 5वीं ईंट वहां पे कुछ हिंदू नहीं रखने दे रहे हैं। 7 साल से अखिलेश के सरकार में बननी चालू हुई थी और योगी की 7 साल की सरकार हो गई। जाओ उस मंदिर को बनाओ। ज्ञानवापी पे क्यों जाते हो? वहां जाओ ना। मुसलमान इस देश के मंदिर के लिए चंदा दे सकता है, मुसलमान इस देश के मंदिर के लिए कार सेवा कर सकता है, लेकिन मुसलमान इस देश के मंदिर के खिलाफ कभी भी क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकता, कभी भी उसका विरोध नहीं कर सकता। हाँ, अगर हमसे आप पूछते हो कि मंदिरों से नफरत है या नहीं है, 800 साल की मुगलिया सल्तनत इस देश के अंदर रही है और इतनी ताकतवर सल्तनतें रही, इतनी ताकतवर सल्तनतें रही है, उनके सामने हवा की भी जरूरत नहीं थी कि उनके विपरीत बह सके। उस 800 साल की मुगलिया सल्तनत के अंदर आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, अगर जो पाकिस्तान का भी मिला लिया जाए, अल्पसंख्यक है। आज भी इस देश के अंदर कण कण में, कोने कोने में मंदिर है, मुगलों के समय के बने हुए मंदिर हैं। अगर वे चाहते तो मुसलमानियत के अलावा इस देश के अंदर कुछ ना छोड़ते, लेकिन मुगलों ने इस देश के अंदर दूसरे धर्मों का सम्मान किया। क्यों? मुगलों के समय गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध था पूरे देश में, भाजपा के समय नहीं है। लगवाओ ना मोदी से पूर्ण प्रतिबंध गो हत्या पे, पूरे देश के अंदर गो हत्या पे प्रतिबंध लगवाओ। गाय को पशु घोषित क्यों नहीं करते? राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं करते? अगर ये देश सनातन का है और सनातन में मांस मना है तो इस देश के अंदर से मांस पे प्रतिबंध लगवाओ ना। क्यों नहीं लगवाते हो? मुसलमान साग सब्जी खाने को तैयार है, मुसलमान मेथी आलू टमाटर खाने को तैयार है, खा लेगा मुसलमान। मैं कह रहा हूं इस बात को, इस देश अगर सनातन है, सनातनी देश है और सनातन में मांस का सेवन नहीं है, तो पूरे देश से मांस पे प्रतिबंध लगवा दो, निर्यात बंद करवा दो, आयात बंद करवा दो, कट्टीगर बंद करवा दो। हम तैयार हैं, हम तो करा के तो देखो ना एक बार। और मांस तो बहुत दूर की बात है, मुर्गा बकरा, गो हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती योगी सरकार? मैं मांग कर रहा हूं, लगाए ना, बस राष्ट्रीय पशु घोषित करें ना। क्यों? वजह क्या है? सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ ढकोसला। इनका तो गृह राज्य मंत्री के रिजिजू कहता है मैं खाता हूं। ऋषि कपूर ने कहा जो हिंदू है कि मैं विदेश जाके खाता हूं। अब मुसलमानों से नफरत अब करो ना। मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से अफेयर कर जाए, लव जिहाद है, और इनके घरों में मुस्लिम दामाद बैठे हैं, खाली गरीब के ऊपर सोटा चलाओगे? तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सिर्फ ढकोसला है, लोग फंसे हुए हैं, वोट के चक्कर में फंसे हुए हैं। और भैया वोट भी अब देखो नहीं दे रहे हैं, कोई ईवीएम का कुछ मैटर है, ईवीएम में कुछ ना कुछ है जो हमसे लोग कहते हैं, गरीब आदमी कहता है कि बटन हम दबाते कहीं है, जाते कहीं, भैया पहले ईवीएम ठीक करो। हमसे गरीब एक बुढ़िया कह देती है कि भैया क्या करोगे चुनाव लड़के, वोट तो तुम्हें ईवीएम में मिलेगी नहीं। चलो आखिरी सवाल है, जिस तरीके से ममता जी अलग हो गए हैं कांग्रेस से, केजरीवाल आम आदमी पार्टी भी अलग है, अखिलेश भी थोड़ी सीट दे रहे हैं और वहां नीतीश कुमार भी बिहार में चले गए हैं, तो अब आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन था वो एक तरफ हो गया, हर मोदी जी की एक तरफ जीत होगी? देखिए, मैं इस मामले में बहुत छोटा कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जितना मैं जानता हूं, हम अकेले भी रह जाएंगे, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं जो भाजपा को हराना चाहते हैं। भाजपा को नहीं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहते हैं, जो इस देश की नस्लों को जो पड़ती थी उनको गुंडा बनने से बचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं सभी भाजपा के विरोधी दल साथ मिलकर के आए और हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन सब मोदी से डरते हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो हम राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार है, करेंगे और चुनाव हम हराएंगे, ये तय है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।